My name is Usman. You are watching Set Step 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन C++। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस से मुराद है कि जब हमें कोई एक्सप्रेशन दी जाती है सॉल्व करने के लिए, ये हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें जब कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उसके बारे में आइए। जैसे कि आपने बचपन में बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा होगा, ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। तो बी स्टैंड फॉर, जैसे आपके जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़े हैं तो उन्हें पता होगा कि उस्ताद वहाँ पे कहते हैं, पुत्र पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर स्क्वायर रूट वाली, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होती है जब कोई एक्सप्रेशन दी जाती है, फिर ऑर्डर और पावर यानी कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो होती है आपकी वो सॉल्व होती है। उसके बाद क्या आता है कि डिवीज़न होती है आपकी, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर जो है, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आप अगर लिखें ना गूगल पे जाके ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, तो आपको इसका एक पूरा टेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम है, तो इसके अंदर बेसिकली यही बताया हुआ कि एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करना है आपने, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल यहाँ पर एंटर किया और कंट्रोल वी किया। अच्छा, इसको अब मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। तो रिज़ल्ट आया आपका 20, रिज़ल्ट आया आपका 30, ठीक है। तो अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो होता है ना बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है, ये क्या करता है कि ये हमें बताता है कि पहले हमने ऑर्डर ऑफ जो होता है ना किसी भी एक्सप्रेशन का, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमने एक एक्सप्रेशन जो हमें एक दी होती है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें, अभी हमारे पास प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या हुआ है कि हमने स्टार्ट किया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम से, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिया, इंट मेन का फंक्शन बनाया, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट किया मेन की और यहाँ पे ख़त्म कर दिया और आपको पता है रिटर्न 0 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमने एक वैल्यू ली है इंट a इज़ इक्वल टू 10 और एक b वेरिएबल लिया है, उसको इनिशियलाइज़ करवाया वैल्यू 5 से, और एक c लिया है, उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया 2 से, ठीक है। तो हमने कितने टोटल वेरिएबल लिए हैं? 3, ठीक है। 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन हुई है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन हुई है, ठीक है। हमने 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करवाए हैं, इतना आपको समझ आ गया। अब हमने क्या किया कि एक हमने वेरिएबल लिया रिज़ल्ट नाम का, ठीक है। आप इसको यहाँ पे अलग से भी ले सकते हैं, रिज़ल्ट 1 वेरिएबल, रिज़ल्ट 2 वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको अलग से डिफ़ाइन कर देता हूँ। कंट्रोल से कॉपी किया, कंट्रोल भी पेस्ट किया, ठीक है। एंटर किया, कॉपी किया, कंट्रोल से कॉपी किया, कंट्रोल भी पेस्ट किया, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। अब देखें, अब ये दो और मज़ीद जो हैं ये वेरिएबल क्या हुए हैं? डिक्लेयर। ये डिक्लेरेशन है आपकी वेरिएबल की, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर करवा दिया है, ठीक है। तो अब कितने टोटल वेरिएबल हो गए? 5, ठीक है। हमने इनको तो वैल्यूज़ दे दी है जो 3 थे, और इनको हमने लिया है रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, इन दोनों को। देखें, अब बोर्ड मैथ्स रूल का मतलब क्या है कि
जब हमें कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। अब देखें, हमें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी दिया है, ठीक है। तो अब इधर आए आप, पहले हमने क्या सॉल्व करना है, पहले हम अभी सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या होगा, एडिशन आता है, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पर मैं अगर आपको ये सॉल्व करवाऊँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a के हमारे पास कितने 10 है, ठीक है, प्लस b हमारे पास है 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे हम c से, c कितने 2। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। 10 को जब हम जमा करेंगे फिर हम करेंगे इसको ऐड, ठीक है। तो फिर इसको हम 10 से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यही सेम जो है इसको मैं पहले ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो अब देखें, अब क्या होता है कि सबसे पहला रूल क्या है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है वो करो। तो अब क्या है कि अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को आपके सामने। तो अब देखें, अब क्या है कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, प्लस b की हमारे पास कितनी है 5 है, लेकिन ये किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ये आ गया 15, ठीक है, 15 आ गया, 10 जमा 5 15। अब इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तो देखें, नंबर हमारे वही हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज होने से हमारा रिज़ल्ट भी चेंज हो गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, हमने सी आउट करवाया, रिज़ल्ट 1 जो है उसको हमने प्रिंट करवा दिया और रिज़ल्ट 2 को प्रिंट करवा दिया। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इंट नहीं लगाना। अब तो देखें, रिज़ल्ट 1 आपके पास आ गया 20, रिज़ल्ट 2 आ गया आपके पास 30। तो बोर्ड मैस रूल क्या बताता है आपको कि कैसे आपने किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली रूल है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, अगर कोई पावर वाली एक्सप्रेशन आ रही है स्क्वायर रूट वाली, वो सॉल्व करनी होती है, फिर आपकी डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लाई करता है, फिर एडिशन होती है, फिर सब्सट्रैक्शन होती है आपकी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।